नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज 1100 क्वार्टर के इस महावीर भगवान के जिनालय के इस परिसर में हम सब गुरु चरणों में आज का इस अंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न पूज्य श्री जी चरणों में सुमित्रा देवी जी इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही है, स्त्रियों के लिए संयम का सर्वोच्च रूप क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, स्त्री पर्याय भी संयम की आराधना की जा सकती है और आरिका का रूप स्त्री पर्याय में संयम का सर्वोच्च रूप है। एक स्त्री अपने जीवन में यदि उत्कृष्टतम कुछ कर सकती है तो आरिका बन करके कर सकती है। उन्हें चाहिए कि वो आरिका बने, आरिका व्रत की आराधना करे और अंत में समाधि मरण करे। अगर आरिका बन जाए तो अति उत्तम, कदाचित आरिका न बन पाए तो समाधि मरण भी कर ले। स्त्री हो या पुरुष, जो समाधि मरण के साथ देह परिवर्तन करता है उसका संसार बहुत सीमित हो जाता है। 3 भाव से 8 भाव के भीतर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। संसार के आवागमन के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त होना चाहते हो तो हमें चाहिए कि हम समाधि मरण की नित्य भावना भाएं। मैं सबसे कहूँ आरिका बन जाओ तो ये संभव नहीं है, लेकिन समाधि तो सब पा सकते हैं। उसकी थोड़ी सी भावना भाव, सभी मन में यही सोचे कि मेरा अंतिम मरण समाधि मरण हो, मैं ऐसे न मरूं, समाधि पूर्वक मरूं, तो जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। भावना भाते रहिए, जीवन में बड़ा लाभ होगा। देखिए यहाँ कितना अच्छा सुयोग बन रहा है। ब्रह्मचारी अविनाश की माता जी की समाधि की साधना चल रही है। यद्यपि पहले से वो व्रती भी नहीं थी, लेकिन बेटा व्रती, उसने ऐसा भाव जगाया, आज वो व्रती बनकर आज उन्होंने ग्रह त्याग भी कर दिया, समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़े और उत्तरोत्तर क्षमता भी बढ़ रही और रोग का वेग भी कम हो रहा है। अंतर आता है। आज कटनी में जो वहाँ के समाज के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष, समाज के एक स्तंभ संतोष जी माल गुजार जी, उनको मैंने एक वाक्य का मुझसे बहुत गहरा लगाव, मैंने उनसे कहा था, माल गुजार, हमें ये सुनने को ना मिले कि माल गुजार चले गए, इतना भर ध्यान रखना। आप व्रती हो, अपना अंतिम मरण समाधि मरण रखना। आप सबको सुनकर हर्ष होगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने समाधि धारण किया, मैंने यहीं से उनको संबोधा, उनका नाम सुदृढ़ सागर रखा, 10 प्रतिमा के व्रत दिए, 3-4 दिन पूर्व उन्होंने ग्रह त्यागा, आज उन्होंने यम संलेखना धारण कर ली। उत्तम। ग्रह त्याग कर कटनी के चेतनोदय क्षेत्र में विराजमान है और उनके परिवार और सारे मित्रजन और वहाँ सिद्धार्थ जी कटसतना जो भैया वृत्ति बहुत निपुण और निष्णात है, उनके निर्देशन में समाधि चल रही और बड़ी शांति, बड़ी क्षमता। अस्पतालों में तो मनुष्य तड़प तड़प कर मरता है, आहें भरते हुए मरता है, पर गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए शरीर त्यागता है। भेद विज्ञान की भावना भाव। आप सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे व्रती हो या अव्रती, एक भावना भाव, मुझे मरना नहीं है, होश पूर्वक देह परिवर्तन करना है। समाधि मरण है क्या? आत्मज्ञान के साथ समता पूर्वक देह परिवर्तन की क्रिया, होश पूर्वक शरीर को बदलना। ये तो ऊपर का चोला है, बदलेगा।
हमने अनंतों जन्मों में अनंतों शरीर धारण किए और छोड़े हैं, ये भी छूटेगा तो हम बिल्कुल सचेतन होकर के छोड़ेंगे। ये भाव और विवेक अपने मन में जग जाए तो बेड़ा पार होगा। लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको ही हो मिलेगा जिनके हृदय में संसार से मुक्ति की प्रबल ललक हो, जो चाहते हों कि मैं भव सागर से यथाशीघ्र पार उतरूं। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता, इसलिए हर कोई ये भावना भाई, आचार्य रूमा स्वामी ने जो हम सबको सूत्र दिया है, मानांत किम संलेख नाम जोशिता, अर्थात मरणांत के समय में प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए। आप सब अपना मनोभाव बना लीजिए, अपनी मानसिकता तैयार कर लीजिए और रोज भावना भाइये कि हे भगवान, मेरा अंत अस्पतालों में आहें भरते हुए ना हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो तो मेरा बेड़ा पार होगा, जीवन का उद्धार होगा। कोटा से मनोज जी मेहता पूछ रहे हैं, क्या अप्रमत्त ध्यान गृहस्थ के लिए भी संभव है? अप्रमत्त ध्यान गृहस्थ को संभव नहीं है। अप्रमत्त को ही संभव है। ये वीतरागी मुनियों के जीवन में संभव होता है, हर किसी में नहीं। नीलम जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, मेरी बेटी को जैन धर्म की बातों में रुचि नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा आपकी बेटी में नहीं, कई बेटियों और कई बेटों में है ना। अब इसमें जिम्मेदार कौन है, बच्चे या माँ बाप? अगर किसी में कोई रुचि ना हो तो हमारा काम है हम उनको रुचि जगाएं, और रुचि जगाने के लिए हम जिस क्षेत्र में उनकी रुचि जगाना चाहते उसकी इतनी आकर्षक और प्रभावी प्रस्तुति करें कि वह खींचे चले आए। हम लोग धर्म की बातें जब करते हैं तो प्रायः इतना ही कहते हैं, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, पाठ किया करो, जाप किया करो, गुरुओं के पास जाया करो, प्रवचन सुना करो। निश्चित ये सब धर्म के अंग है और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन का ये हिस्सा होता है, उन्हें करना चाहिए, वो करते भी। लेकिन जिनकी इसमें रुचि नहीं है उनकी इससे आकर्षण, इनके कारण उनके मन में आकर्षण नहीं होता। उनके मन में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए हमें इनके आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने की जरूरत, और बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात बिठाने की जरूरत है कि जब हम इस तरीके से धर्म धारण करेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा, परिवर्तन आएगा, रुचि जगेगी, बदलाव आता है। एक बड़ा धार्मिक परिवार था, पूरा परिवार गुरुओं की सेवा में तत्पर, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के सामने ही घर था, लेकिन उस परिवार का एक बेटा कभी मंदिर नहीं आता। हमारा वहाँ प्रवास चल रहा था, करीब 2 महीने हो गए थे, कभी मेरे पास भी नहीं आया, मैं जानता भी नहीं। संयोग से आहार हुए, मैंने देखा वो बहुत भाव से आहार देख रहा था, दिया नहीं। आहार पूर्ण हुआ। आहार पूर्ण होने के बाद मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब तो आना ही पड़ा। कमंडल लेकर के जब सबके साथ मुझे छोड़ने आया, आके बैठा ही नहीं कि सब लोगों ने एक साथ कहना शुरू कर दिया, महाराज ये परम नास्तिक है, आप इसको समझाओ, ये धर्म नहीं करता। मैंने सबको शांत किया। सबको शांत करने के उपरांत जब सब चले गए तो मैंने उससे अकेले को रोका और उससे पूछा कि भाई तुम धर्म से इतना दूर क्यों रहते हो? मुझे आए लगभग 2 महीने से अधिक हो गए, लेकिन आज तक तुम देखे नहीं, और पूरा परिवार तुम्हारी धर्म क्षेत्र में आगे, समाज का अग्रणी, तुम्हें क्या दिक्कत? उसने जो वाक्य कहा, बोले महाराज जी
इनकी धर्म की क्रिया में मुझे कोई आकर्षण ही नहीं दिखा। मुझे कोई आकर्षण दिखे तो मैं खींचूं। उसने एक बात बोला, महाराज जी मुझे आपकी बातों में आकर्षण है। ये लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता, पर आपके प्रवचन में रोज़ सुनता हूँ। उन दिनों लाइव नहीं चलता था। मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं अंदर नहीं जाता, पर ये लाउड स्पीकर जो मंदिर के बाहर का लगा है ना, मैं बाहर बैठ के सुनता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनते हो, स्वागत के योग्य है। कैसा लगता है? बोले महाराज बहुत अच्छा लगता है। बोले अंदर आके सुन लिया करो। बोले महाराज जी क्या सुनूं? सवेरे उठते ही तो इन लोगों का प्रवचन शुरू हो जाता है। अरे तू तो पक्का नास्तिक है, नरक जाएगा, कहाँ से आ गया अपने घर में, ये कैसा कुलच्छी है, कैसा जीव है। बोले महाराज जी सब सवेरे से ये सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मन में और चिढ़ सी होती। तो मैं कहता ठीक है, मुझे नरक ही जाने दो। मैं दूर बैठ के सुनता हूँ महाराज, और ये लोग जितना सुनते हैं उससे अच्छा सुनता हूँ मैं। आप मुझसे पूछ भी सकते हो, और मैं केवल सुनता नहीं हूँ, मैं उस पर अमल भी करता हूँ। फिर मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, उसको बात समझ में आई। आज वो पूरी तरह से धर्म से जुड़ गया। हमें लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, और धर्म को लॉजिकली समझाना चाहिए, प्रैक्टिकली समझाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, नए व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए आप रिचुअल की बात ना करें, स्पिरिचुअल की बात करें। और आज तो मैं कहता हूँ बच्चे को अगर आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें भावना योग से जोड़िए। भावना योग करते करते वो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर लेगा। और भावना योग से जोड़ने के लिए आप सीधे उसे भावना योग की क्रियाओं में मत जोड़िए। हमारे भावना योग से जुड़े हुए जो प्रवचन है वो सुनाइए, अथवा भावना योग से संबद्ध प्रवचनों को, पुस्तकों को पढ़वाइए। अगर वो पढ़ेगा, उनकी वैज्ञानिकता उसको समझ में आएगी, इंटरनेट पर भावना योग के बारे में सर्च करेगा तो उसके दिमाग में बातें बैठेगी। और जब भावना योग करने लगेगा ना, तो हम तो कहते हैं जिसका भाव सुधरता है उसका भाव सुधरता है, जीवन अपने आप बदलेगा। तो हमें बहुत व्यवहारिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से, तार्किक ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। आज अपने बीच में मुंबई से सुरेश जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी। एक बार जोरदार ताली से उनका सम्मान कर दीजिए। और मैं चाहूँगा सब पत्नी कहें भी आ जाए यहाँ, और यहाँ के अध्यक्ष जी सुरेश जी और एस.के. जैन साहब वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष मार्गशम नेतारम बेतारम कर्म भूभ्रातारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुणे लब्धे वे वंदे तदगुणे लब्धे। गुरुदेव मेरी एक शंका का समाधान है। आचार्य कुंदकुंदाचार्य विदेश क्षेत्र में पधारे थे और उनकी पीछी गिर गई, तो पीछी आकाश में ही उन्हें गिद्ध के पंख मिले, तो उन्हें गिद्ध पीछाचार्य कहा जाता है। और मैंने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा, उमा स्वामी जो रचयिता हैं तत्वार्थ सूत्र के, उन्हें भी गिद्ध पीछाचार्य कहा जाता है। तो मेरी ये शंका का समाधान है कि दोनों को एक ही पद से कैसे पुकारा जाता है। नमस्ते। देखिए ऐसा है कि दोनों के साथ ऐसी किंवदंती जुड़ी है कि आचार्य कुंद जब जा रहे थे तो उनकी पिच्छी छूट गई। कुछ देर के लिए उन्होंने गिद्ध के पंखों की पिच्छी ली, इसलिए उन्हें गिद्ध पीछाचार्य कहा गया। और दूसरा आचार्य उमा स्वामी के साथ भी कहा जाता है। हो सकता है दोनों आचार्यों ने गिद्ध की पिच्छी किसी परिस्थिति में रखी, सो गिद्ध पीछाचार्य कहला गए। ये एक विरुद्ध है, और विरुद्ध किसी के जीवन में किसी भी घटना के निमित्त से जुड़ सकता है, जुड़ा ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए नाम बहुत प्राचीन काल से उल्लिखित होता है। तो इसलिए जब इनका नाम प्राचीन काल से उल्लेख में है तो इसे नकारना भी संभव नहीं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आनंद जी सराफ 1100 क्वार्टर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में उषा रविंद्र जी जैन तैयार रहेंगे।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी, हमारे जैन समाज के बच्चे, महाराज जी हमारे जैन समाज के बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ही कम चुने जाते हैं। आईएएस में तो इनकी संख्या नगण्य के बराबर होती है, क्योंकि उनको सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हो पाता है, उनको गाइडेंस की भी सही नहीं मिलता, एवं आरक्षण के 50% के संदर्भ में वो उलझे रहते हैं। हमारा प्रश्न है, क्या इस तरह की व्यवस्था गुरुकुलम में की जा सकती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर खरा उतर सकें? देखिए, सिविल सर्विसेज में समाज की प्रतिभाओं को आगे जाना बहुत अच्छी बात है और हमें इस दिशा में प्रयास करना भी चाहिए, और समाज में इसके लिए प्रयास हो भी रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इसकी शुरुआत हुई। जबलपुर में दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान बना। आपके यहाँ का अनुशासन जो आपके यहाँ ही चल रहा है 1100 क्वार्टर में, आप लोगों का, आप उससे परिचित ही हैं। तो ये सब एक अच्छी कड़ी है और वर्तमान में जीटो इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में सब काम करें तो हमारे कोई काम पूरे नहीं होंगे। सब अलग अलग क्षेत्र में काम करें और मिलजुल करके करें तो बड़ा काम होगा। गुरुकुलम का उद्देश्य हर बच्चे को एक अच्छा आइकॉन बनाने का है। हम उन्हें आगे बढ़ा करके उस दिशा में चल रहे हैं, उसका अपना प्रयास है। इस दिशा में भी जो प्रशासनिक क्षेत्र में जाए, समाज में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे लोगों की इस तरफ दृष्टि भी बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है, और हमें ऐसा ही वातावरण बनाकर चलने की आवश्यकता है। नमस्ते महाराज। अपने बीच में हाँ, उषा जी, रविंद्र जी जैन तैयार है? प्रश्न करें अपना, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एस.के. जैन साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं इंसान जब जिंदा रहता है और दान करता है तो वो दान उसके साथ ही जाता है। मरने के बाद अपन लाखों रुपए का भी दान करो तो कहते उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर अपन मरने के बाद उसके अपन पुण्यतिथि है या उसका बर्थडे है या उसका कोई भी मतलब वो आता है, तो अपन फिर क्यों ये सब चीज़ करते हैं? उसकी याद में क्यों कक्ष वगैरह बनाते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके रहस्य को समझिए। आपने जीते जी दान दिया तो उसका स्वामी कौन हुआ? अपन हुए। तो जो स्वामी था उसने दान दिया, तो पुण्य किसके खाते जाएगा? अपने खाते में जाएगा। जीते जी अगर आप दान देंगे और आपकी संतान अगर उसकी अनुमोदना करेगी तो वो अनुमोदनाजन पुण्य भी पालेगी। लेकिन जीवन काल में आपने दान नहीं दिया और आपकी मृत्यु हो गई। अब आपके मरणोपरांत आपकी संपत्ति का स्वामित्व किस पर होगा? बच्चों पर। किस पर? जो आपका उत्तराधिकारी है, जी जी। जो आपकी इनहेरेंट है, उनका है ना। तो जो है आपके पीछे वालों का माल हो गया, वो आपका माल तो बचा नहीं। आपका माल नहीं बचा, वो आपका धन नहीं रहा। तो जब आपका वो है ही नहीं तो आपको पुण्य कहाँ से आएगा? जिसके लिए आप छोड़ के गए ना, अब धन उसका हो गया। अब वो दान देगा तो पुण्य उसके खाते जाएगा, तुम्हारे खाते नहीं। उसके जोड़ने वाला पाप तो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन पुण्य नहीं। समझ गए? पुण्य तुम्हारे खाते नहीं आएगा। अब जिसके पास है, अगर उसकी सद्बुद्धि होगी तो दान देगा तो पुण्य कमाएगा, दुर्बुद्धि होगी तो सुरा सुंदरी में बहाएगा और पाप कमाएगा। इसलिए भ्रम में मत रहना कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मेरे नाम से कुछ दान करेंगे तो उससे मेरा हिस्सा आ जाएगा। न भूतो न भविष्यति। क्लियर कंसेप्ट करो। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अपना तिया पांचा अपने हाथ करके जाओ, पीछे वालों को भरोसे मत करो। जो करना सल्टाओ, जो संतान को देना है संतान को दो, परमार्थ में लगाना है लगा के जाओ। पीछे वालों को क्यों? ये मैंने कमाया ना, तो मेरी संपत्ति है, मैं उसका मालिक हूँ। न मुझे इसके लिए संतान से पूछना है न किसी और से। जो मुझे करना है करके निकल जाना है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। अब रहा सवाल मरणोपरांत दान क्यों बोलते हैं?
ये उनके लिए नहीं बोलते जो मर गया, जो रह गए वो अपने लिए बोलते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत रहस्य की बात। हमारे शास्त्र में बताया है कि सूतक की समाप्ति, सूतक पातक की समाप्ति होती है वो देव पूजा और पात्र दान से होनी चाहिए। अर्थात पापोदय से वियोग हुआ, व्यक्ति चला गया, अब नव जीवन की शुरुआत आपको करनी है तो कुछ मंगल कार्य करो, पुण्यवर्धक क्रिया करो, जिससे तुम्हारे जीवन का अशुभ मंगल टले और जीवन आगे बढ़े। इसलिए 13वीं के दिन विधान करते हैं, यानी भगवान की पूजा करते हैं और उस दिन दान देते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम। हम ये दान करेंगे तो दानदाता को पुण्य मिलेगा, जो छोड़ के गया उसको कुछ नहीं मिलेगा। अरे राख को सींचने में अंकुर फूटेगा क्या? वो तो राख हो गया, बचा कहाँ? बहुत क्लियर बात है, समझ लेना, तुम्हारे हिस्से नहीं आना। वहीं गया वो जो कर रहा उसको पुण्य मिलेगा, और अपने जीवन में पुण्यवर्धक क्रियाओं को करते रहने की प्रेरणा शास्त्रों में दी गई है कि अब तुम अपने जीवन की शुरुआत दान जैसे पुनीत कर्म से करो। समझ गए? अगर रहा सवाल पुण्यतिथि मनाते हैं तो ये बताओ, किसी का बाप मरा वो पुण्य का दिन था क्या? नहीं था। तो उस तिथि को पुण्यतिथि कहेंगे कि पाप तिथि? बोलो। कहते तो पुण्यतिथि एक आज हमारे पिताजी लोक में कह रहे पिताजी की पुण्यतिथि, यानी आपका पुण्योदय था जिस दिन वो मरे थे। नहीं था। तो समझो बात को, वो कौन सी तिथि है सुरेश जी? पाप तिथि की पुण्यतिथि? वो तो अभी बता रहा हूं, सुनो उसका भी उत्तर दे रहा हूं, पहले इसको क्लियर कर लूं कि पुण्यतिथि नहीं है, आया तो पाप, लेकिन फिर भी पुण्यतिथि कहते हैं। क्यों? ये पुण्य करने की तिथि है। पुण्यतिथि का मतलब पुण्य करने की तिथि। अरे जीवन नश्वर है, संसार असार है, इतना जिंदगी भर जोड़ा, सब छोड़ के चला गया, कोई सार नहीं, जो बचा इससे कुछ पुण्य कमा लो, उसी में सार है। इसलिए पुण्यतिथि मनाओ। तुम ये सोचो कि ये विधान करूंगा इसका पुण्य उनके खाते जाएगा, कुछ नहीं जाता। तुम सोचो मैं अपने पिता के नाम पर एक भवन बना दूंगा तो ये पुण्य उनके खाते जाएगा, नहीं, उनके खाते नहीं जाएगा। भवन बनाओगे यश तुमको जरूर मिलेगा। और ये कृतज्ञता का भाव है कि जिनने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, इतनी बड़ी संपत्ति और विरासत मुझे दी है, तो मैं इस लोक में उनके नाम और उनकी कीर्ति को अमर बनाए रखने के लिए जितना संभव अच्छा करूं। तुम्हारे जो कर रहा उसके खाते, जो छोड़ के गया उसके खाते नहीं है। मुगालते में बिल्कुल मत रहना, समझ गए? और एक बात और पूछता हूं, आप लोग जितने भी लोग हैं अपनी संपत्ति संतान को ही सौंप के जाते हैं? सब जाते हैं ना? जीते जी बहुत लोग बिल कर जाते हैं, बिल भी नहीं करे तो हमारे कानून के अनुसार संतान को मिलती है, चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती? मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बोलना, ये संपत्ति संतान को सुपुर्द करना या सौंपना या छोड़ के जाना आपकी मजबूरी है या अंदर की भावना? अंदर की भावना है। सवाल ही नहीं। देखो अभी पोल खुलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आनंद जी बताओ, अगर ऐसी व्यवस्था हो कि तुम अपनी सारी संपत्ति अपने साथ लेकर जा सको तो क्या करोगे? लेके जाओगे कि बच्चों को दोगे? अरे मैं बोल रहा अगर ऐसी व्यवस्था हो, सुन लो, अभी ज्ञान मत लगा, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, बाई चांस, काल्पनिक है कि यहाँ अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेके यहाँ से वहाँ जा सको, और ऐसी व्यवस्था होती तो आप क्या करते?
बोलो, लेके जाते ना, बिल्कुल ले जाते, छोड़ के तो नहीं जाते। नहीं जाते। तो छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है। समझ रहे ना बात को? ओम, समझ में आई? ये मोह है, मोह नहीं है, मजबूरी। छोड़ना पड़ रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं, सुनो, मेरे पास एक टेक्निक है। वो कौन सी टेक्निक है? लेकर जाने की। क्या बोल रहा हूं? लेकर जाने, क्या कह रहा हूं? लेकर जाने। लेकर जाने की टेक्निक है। अपना सारा धन अपने साथ ले जाना चाहते हो, मेरे पास व्यवस्था है। तैयार हो? बोलो। क्या हो गया? तुम लोग बोलती सी बंद हो गई। हाँ, सब समझ गए महाराज क्या बोलने जा रहे हैं। मतलब महाराज तो अभी फंसा देंगे। अरे तुम्हें फंसे हुए तो तुम ऑलरेडी हो। महाराज तो तुम्हें निकालने का रास्ता बता रहे हैं। ये बताओ, यहाँ से अमेरिका जाओगे तो रुपया चलेगा कि डॉलर? डॉलर, हाँ? डॉलर तो अमेरिका जाने के पहले क्या करते हो आप? एक्सचेंज करते हैं। करेंसी एक्सचेंज करते हो ना। तो बस यहाँ का धन वहाँ नहीं चलेगा, यहाँ का धन वहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के धन को चलाना है तो करेंसी एक्सचेंज करो, यानी अपने धन को दान में लगा दोगे तो वो धन पुण्य में बदल जाएगा। वहाँ पुण्य चलता है, यहाँ पैसा चलता है। अंतर इतना ही है। अपने पैसे को पुण्य में बदलो, धन से जीवन को धन्य कर लो, जीवन सफल होगा। इसलिए बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना, पीछे वालों के भरोसे मत रहना। समझ गए? जो करना है अपने से करना। आगे बढ़े। नमोस्तु भक्त, नमोस्तु। एस के जैन साहब अपना प्रश्न करें। दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि कोई मर गया तो मन में संतोष हो, मन में शोक होता है, चला गया चला गया चला गया। तो हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि शोक मत करो भैया, वो तो स्वर्ग गया है, अच्छी जगह गया है, अच्छे ठिकाने गया, भले वो नरक में कलप तड़प रहा हो। ने परिवार को संतोष देने के लिए एक बात बता दिया कि वह स्वर्गवासी हो गए। ठीक है ना? दूसरी बात, हम लोग जब कुछ गलत भी होता है हमारे साथ और हम उस गलत होने पर उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। बच्चा गिर पड़ता है और बच्चा रोता है तो हम बच्चे से कहते हैं, अरे बेटा तेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घोड़ा कूदा, चींटी मर गई, तेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ। बच्चा खुश हो जाता है। तो बचपन के पुराने संस्कार हैं जो मरने के बाद तक भी बने रहते हैं। अरे रो काय रहे हो, वो स्वर्ग गया है। समझ गए? तो स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, दिव्य आचरण करने वाले ही स्वर्ग जाएंगे। हाँ। एस के जैन साहब अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में आज अपने बीच में सागर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सुरेंद्र जी मालथौन और सौरभ जी उपकार एजेंसी यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी मानते हैं, जो भी जानता है कि जैन धर्म सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है। जो किसी भी बात को कहता है तो उसके पीछे उसका कारण होता है, किंतु इसके बाद भी विडंबना यह है कि दुनिया में जैन धर्मावलंबियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो अगर हम इसके कारण को देखते हैं तो जैसे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसके लिए दो ही तरीके, जैसे कि मन परम पूज्य महाराज जी ने बताया है, या तो इसका कन्वर्सन हो, माने लोग बाग जैन बने या जैन बढ़े। तो प्रश्न ये है कि अगर बढ़ने वाली जो वाली बात होती कि जैन बढ़े, तो इसके लिए कोई एक ऐसी एजेंसी हो, जैसे कि क्रिश्चियंस में होता है कि कोई कितना भी पाप कर ले, चर्च में चला जाता है, पादरी उसको बोल देता है अपना क्रॉस बना करके कि तुम अब आज के बाद से सारी जो पापों से मुक्त हो गए हो। तो वह आदमी फिर खुले दिल से अपना सही जीवन जीना शुरू कर देता है। उसके मन में भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, वो पापों से मुक्ति पा गया है, और वो फिर इसके बावजूद सामान्य ज़िंदगी या अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि यदि कोई अजैन है, उसका जैन धर्म के ऊपर उसकी गहन आस्था हो जाती है,
वो जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित हो जाता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी क्या व्यवस्था है कि हम उसको जैन मान लें, और जब मान लें उसी तरह से उसको मान्यता मिलने लग जाए कि जैन धर्मावलंबी भी उसको जैन की तरह ही व्यवहार करें, उसको मंदिरों में भी प्रवेश मिले, जो भी संबंध व्यवहार होते हैं, जब ऐसी आम व्यवस्था बनने लग जाएगी तो निश्चित तौर से लोग बाग प्रभावित होंगे। अभी बहुत से लोग प्रभावित हैं, लेकिन वो इस भेद की वजह से कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन्हें सामान्य तौर से जैन नहीं माना जाता है, वो नहीं आ पाए। नमस्ते महाराज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने उपस्थित किया है। देखिए, जहाँ तक जैनों को बढ़ाने की बात है, मेरा आप सबसे ये कहना है कि जैन नाम से बढ़े अति उत्तम है, लेकिन नाम से हम जैन भले न बढ़ा पाए, कर्म से लोगों को जैन बनाना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि लोगों के नाम के आगे जैन का टैग लगे तभी वो जैन होगा। अगर मनुष्य के कर्म में जैनत्व प्रतिष्ठित हो जाए तो मैं इसे भी जैन धर्म की प्रभावना के रूप में देखता हूँ, और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में अहिंसा और वीतरागता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ तक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से समाज से जुड़ना चाहते हैं, जो जैन धर्म का पूरी तरह से अनुकरण करना चाहते हैं, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को रखने का सवाल है। मेरी गुरुदेव से बहुत पहले एक बार जब चर्चा हुई थी तो गुरुदेव ने कहा, क्या करूं, समाज का हाजमा खराब है। बहुत पहले खापर खेड़ा एक इलाका है, थर्मल पावर, उस क्षेत्र में जायसवाल समाज की बड़ी संख्या है और वो पूरी तरह विशुद्ध जैन धर्म का पालन करते हैं। आचार्य महाराज के पक्के अनुयायी, अब तो खैर उनमें से कई प्रतिमाधारी भी हो गए, अब तो आ गए, लेकिन 1993 में मैंने गुरुदेव से रामटेक में पूछा था कि गुरुदेव इनको क्यों ना अपना लिया जाए, तो गुरुदेव ने कहा था, क्या करूं, समाज का हाजमा खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि 93 से 2023 के बीच में जो ट्रीटमेंट चला उससे हाजमा थोड़ा ठीक हो गया है और अब एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। हमें इसे प्रक्रिया के साथ काम करना चाहिए, और गुरुदेव ने अपने इन विचारों को मूक माटी में लिखा और उन्होंने कहा, संकर नहीं वर्ण लाभ। मूक माटी का एक खंड है, वो कहते दूध में पानी मिला लो, पानी भी दूध की तरह बन जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि दूध में पानी तो मिला लेना, पर दूध में आंकड़े का दूध मत मिलाना, नहीं तो तुम्हारा दूध भी फट जाएगा। शास्त्रों में वर्ण लाभ का विधान है, हम वर्ण लाभ का अनुकरण करें, वर्ण संकर से अपने आप को बचाएं। ये दोनों चीज़ें हैं, हमें इतनी सावधानी भी रखनी चाहिए। हमारी जो संहिताबद्ध व्यवस्था है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, अन्यथा कई बार गड़बड़ भी होता है। इसी भोपाल की बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं खासकर युवाओं के लिए कहूँगा। 1995 में जब हमारा चातुर्मास था, श्रावक संस्कार शिविर लगना था, एक मुस्लिम भाई आया और उसने कहा कि मुझे भी शिविर में सम्मिलित होने की इच्छा है। मैंने कहा, भाई तुम मुसलमान हो और जैन धर्म के शिविर में, वो भी 10 लक्षण के शिविर में आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो? तो उसने जो बात कही, उसने कहा, मेरे दोस्त के पिताजी एक्सीडेंट में मर गए थे, मैं उनका गम भुलाने के लिए 10 दिन का उपवास करूंगा, आपके पास शिविर में रहूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, इसके बारे में तो मैं बाद में विचार करूंगा, पर ये बताओ तुम शाकाहारी हो? बोले 10 दिन के लिए मैं उपवास करूंगा, शाकाहारी रहूंगा। हमने कहा ये सब बातें बात की, पहले तुम अपने आप को शाकाहारी बनाओ। बोले 10 दिन के लिए बना दूंगा। हमने उसका नाम पता नोट कराया। हमने कहा ठीक है, इसमें बाद में आपके बारे में विचार करके बताएंगे। बाद में मालूम पड़ा, हमने पता लगाया, तो पता लगाने के बाद मालूम पड़ा घटना सत्य थी। एक सज्जन की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, पर उसका अनुराग उसके बेटे से नहीं, बेटी से था। बेटी से था,
और वो किसी उनकी बेटी को चाहता था और वो दिखाना चाहता था कि मैं जैन बन गया हूँ, और बाद में उसके साथ विवाह करना चाहता। समझ गए? उन दिनों अमरचंद अजमेरा थे, मैंने पूरी फाइल उनको पकड़ा दी, उनने शानदार ऑपरेशन कर दिया, और लड़की सुरक्षित है, व्यवस्थित है। 1995 की बात। ये जो चीज़ें बहुत सेंसिटिव है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अरे क्या बात है, वर्ण लाभ और वर्ण संकर दोनों को ध्यान रखना। हम धर्म को बढ़ाने के नाम पर खुली छूट दे देंगे तो हमारे मंदिरों की पवित्रता भी खंडित हो जाएगी। हाँ, पर ऐसी कट्टरता भी ना हो कि हम सबको अछूत माने। थोड़ा अतीत में जाओ, जितने बैठे सब कन्वर्जन से आए, सबका इतिहास बताता है, पलट कर देख लो। जैन समाज की वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं सब कन्वर्ट हुई है। भगवान महावीर के काल में बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म की ओर आकर्षित हुई, और तब से काफ़ी लंबे समय तक ये परिवर्तन हुआ, और सब जातियों का लगभग सब जातियों का इतिहास आज सुलभ है। पूरे विस्तार से मैं चर्चा करूँगा तो समय बहुत हो जाएगा, इसलिए इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। सुरेंद्र जी मालतोन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और सौरभ जी उपकार एजेंसी। और मैं चाहूँगा वहीं पर यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता मनोज जी जैन, राजू भाई और राजेश जी मड़वैया वहीं पहुँच जाएं और इन दोनों का स्वागत करें। और आप लोग जोरदार तालियों से सुरेंद्र भाई और सौरभ भाई का स्वागत करें। धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से नमोस्तु प्रेषित करते हैं। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज का हमारा प्रश्न प्रासंगिक है। आज हमने जैसे ही आज सुबह देखा और अखबार में पढ़ा तो रूह कांप जाती है अखबार को पढ़ने के बाद। वो प्रसंग ऐसा है कि जैसे अखबार में हम खबर पढ़ते हैं दरिंदगी को लेके, हत्याओं को लेके, और पारिवारिक जनों की हत्या करके उनके शव को बोरों में भर के फेंकना। और आज इसमें एक और खबर भी थी जिसमें परिवार के 3 सदस्य, जिसमें पिताजी, माताजी और बेटी, तीनों ने आत्महत्या कर ली। तो महाराज श्री, आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पूरे देश को एक कड़क संदेश मिलना चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था लचर है या मानवीयता लचर है, इसमें दोनों में क्या स्थिति बनती है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मानवीय मूल्य अब तार तार हो रहे हैं और मानवीय मूल्य निरंतर अधोगति की तरफ जा रहे हैं। तो आपके मंच से पूरे देश के लिए एक कड़क संदेश की हम अपेक्षा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ उपस्थित किया। मुझे नहीं मालूम ये घटना कब की है, क्या है, क्योंकि अखबार में देखता नहीं। पर अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो ये बहुत ही चिंतनीय है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है, हमें इसकी तह में जाने की जरूरत है। ये घटनाएं क्यों घट रही? एक सबसे बड़ी जो अवधारणा समाज में बन रही है वो कर्जा लेके घी पीने की। सब ओवर एस्टिमेट काम करने लगे हैं, सबको इंस्टेंट चाहिए, लोग कर्जदार होते हैं और इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं। और कई लोग तो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं, तो मामला बिगड़ जाता है। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनने भलमनसाहत में बिना ब्याज के लोगों को दिया और उन लोगों ने ऐसी आत्महत्याएं कर ली और उनका नाम उनकी पर्ची में पाया गया, तो उसके बाद उनके ऊपर और मुकदमे झेलने पड़े, उनको जमानत लेना मुश्किल हो गया। दिया एक मानवीय भावना से, लेकिन सामने वाले ने उनका नाम केवल नोट किया, पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया। तो पहली बात तो लोगों में ये बात हमें जगानी चाहिए कि आप कभी भी अपनी हस्ती और हैसियत से बाहर न जाएं। जितना चादर उतना पैर बच्चे को सिखाएं। पर आजकल की जितनी भी एजेंसियाँ ऐसे सब्जबाग दिखाती है, कैलकुलेशन करती, ये देख ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, इतना बैंक से मिलेगा, इतना बाजार से उठाओ, प्रोजेक्ट रन करेगा, ये रिटर्न आएगा, ये इसका ROI आएगा, ये इसका ये आएगा, ले। और बाद में
जब कैलकुलेशन फेल होता है, चारों खाने चित्त हो जाते हैं और इस तरह के कुकृत्य कर बैठते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करके वे अपना कितना अनर्थ कर रहे हैं। भाव बिगड़ रहा है। हत्या तो हत्या है, स्व की हो या पर की। ऐसे लोग कई लोगों की हत्याएं कर देते हैं और सामूहिक रूप से कर बैठते हैं। हमें लोगों को उत्प्रेरित करना चाहिए, पहली बात, कि इस तरह का कार्य ही न करे। बच्चों को ये सीख दो कि बेटे कर्ज में हमें जीना ही नहीं। कम कमा करके हम ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा कमाने की चाह में हम कुछ नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्जदार हो उसको कभी कर्ज मत देना, नहीं तुम्हारा पैसा भी डूबेगा, इस बात को ध्यान रखना। और तुम फिर अगर कहीं पैसे लेने के लिए दबाव वबाव डालोगे तो फंसौर जाओगे। देना तो खैरात देना, कर्ज मत देना। तो पहली बात तो ये। और फिर लोगों को ये समझाओ कि ये तो और बड़ा पाप है। अशुभोदय से तो तुम्हारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति बनी और इस दुर्बुद्धि से तो तुम्हारा कितना भाव बिगड़ेगा कौन जानता है। नरकों में भी ऐसे जीवों को जगह मिलना मुश्किल है। उन्हें इस बात का भान होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा कुकृत्य कर रहा हूं। कुछ लोग मनोविकृति से प्रेरित होकर के भी ऐसे कृत्य कर बैठते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रशिक्षण होना चाहिए। कानून इसको नहीं रोक सकता, आध्यात्मिक जागरूकता से ही इसे बचाया जा सकता है। हर व्यक्ति को इस दिशा में सतत सचेत रहना चाहिए। अपने बीच में अंबिकापुर से विक्रम जी जैन जो डोनाइतन ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक तो जन्म होता है इंसान का जो भौतिक रूप से होता है, जो माता पिता देते हैं, और एक जन्म होता है जो गुरु के द्वारा मिलता है, एक आंतरिक रूप का जन्म होता है। तो महाराष्ट्री, मैं आगे इसी में क्रमशः सवाल पे जाऊंगा, मगर मैं थोड़ा सा और इसमें बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्री। तो मेरा तो जन्म आपके थ्रू मिल गया 23 फरवरी 2024, जब मैंने आपके साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे पहली दफा। और सम्यक दर्शन सिर्फ सुनता था और मैंने सम्यक दर्शन पाए। और उसके बाद महाराष्ट्री, मेरे देखने का दृष्टिकोण, किसी भी चीज को आयाम सब बदल गया। और अब मैं आपकी शरण में अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ महाराष्ट्री। और ये सब लोगों तक मैं मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूँ। जब मैं व्याकुल होता हूँ, जब मैं परेशान रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लेना है, तो मैं 1 मिनट आंख बंद करता हूँ और आपका स्मरण करता हूँ और डिसीजन ले लेता हूँ और वो सही हो जाता है। तो महाराष्ट्री, आज क्रमशः इसी में ये एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्री, एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है ऑस्ट्रेलिया में कि जब आदमी आखिरी क्षण में अपने जा रहा होता है तो वो उसके विचारों का एक्सपीरियंस लिया गया। तो जो जीवन भर आदमी को मृत्यु का डर रहता है, मरने के समय उनको वो डर खत्म हो जाता है, बल्कि रिग्रेट्स रहता है कि जो जीवन मुझे मिला था मैं उसको और अच्छे से जी सकता था, लोगों के लिए और अच्छा कुछ कर सकता था। तो महाराष्ट्री, मैं 2 पंक्तियों में अपना सवाल रखना चाहता हूं कि जीने की कला सीखी तुझसे हे भगवान, अब बता दे मृत्यु को जीने का ढंग। जीने की कला सीखी तुझसे हे भगवान, अब बता दे मृत्यु को जीने का ढंग। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो रिसर्च की बात की कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का रिग्रेशन होता है। बात सही है। ज़्यादातर लोगों के मन में अफसोस होता है, हाय मैं कुछ न कर सका। ये जो हाय है ना, ये हमारे जीवन की नाकामी को दर्शाता है। हमें उसकी जगह अभी बैठे मन में तृप्ति और तसल्ली, अभी बैठे मन में तृप्ति और तसल्ली का भाव होना चाहिए। हाँ, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करने योग्य था कर लिया। और इसके लिए क्या करना है? रोज अपने आप को अपडेट करो।
एक प्रयोग आप सबको देता हूँ। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें सब लोग बंद करें, सब लोग आंखें बंद करें। और अगर इसी क्षण मेरे प्राण निकलते हैं, मेरी यही सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस बनती है, तो मेरी क्या मनस्थिति होगी? क्या मैं पूर्ण तृप्ति, आह्लाद और प्रसन्नता से देह छोड़ने की स्थिति में हूँ, या मेरे मन में कोई कशक है? अपने मन से पूछो। यदि ऐसा लगता है कि मैं कृतार्थ हो चुका, तृप्त हूँ, तसल्ली है, आह्लाद है, तृप्ति है, तो जीवन सार्थक हो गया और तुमने मौत को ढंग से जी लिया। और इसकी जगह आए, काम रह गया, ये अधूरा रह गया, जो मुझे करना था वो कर नहीं सका, यानी तुमने ढंग से जीवन ही नहीं जिया। रोज ये आंखें बंद करके कुछ पल के लिए देखिए और उसी क्षण मन में संकल्प लीजिए कि अब जो मुझे करने योग्य है वो मुझे करना है, अब प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। यदि ऐसा दृष्टिकोण मन में जागृत होगा तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। रोज प्रैक्टिकल कीजिए तो मृत्यु को ढंग से जीने का श्रेय प्राप्त हो जाए। और अब मैं बुला रहा हूँ सोनागिर की पूरी समाज, नरेंद्र जी पिंडरी अध्यक्ष ने। अब नरेंद्र जी पिंडरी अपनी बात करें। महाराज श्री, आज पूरा भेल क्षेत्र की सबसे बड़ी समाज सोनागिर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती है। महाराज जी, शुक्रवार के दिन जब सुबह में 8 बजे आपके चरणों में अपना मस्तक झुका रहा था, उसी समय सोनागिर मंदिर के गर्भालय से एक ऐसी आवाज निकली कि नहीं, इस मंदिर में अब चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी और जो भी व्यक्ति चुना जाएगा समाज के द्वारा निर्वोध चुना जाएगा। आपकी बरगणाओं का ऐसा असर हुआ कि आज पूरी समाज, यहाँ पर जो नई कमेटी बनी है जिसमें हमारे विनय भाई साहब का त्याग और हम सभी लोगों को ने हमारे अजीत सिंह जी को और एक पूरे भोपाल में एक ऐसा संदेश दिया है कि हम लोग अब चुनाव की प्रक्रिया को पसंद नहीं करेंगे और हम निर्वोध लाएंगे। आज हमारे यहाँ पूरा महिला मंडल, महाराज जी, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पूरी समाज एक हो गई और भोपाल में पूरे सभी मंदिरों से संदेश अच्छा आ रहा है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है और हमारे अशोक भाई साहब जी हैं जो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। पहले तो मैं इस बात के लिए पूरे सोनागिर की जैन समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि आपने समाज को बचा लिया, क्योंकि मेरा अनुभव है कहीं पर भी चुनाव होता है, कोई भी पक्ष जीते समाज की हार होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने समाज को जिता दिया और ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। जिन लोगों ने अपना त्याग किया है उनके लिए भी आप लोगों को जोरदार करतल ध्वनि, और एक बार जो सर्वसम्मति से आगे आए हैं उनको भी तो आगे कर लो। कौन है? एक ही जैन, अजीत जी। अजीत जी है ना, एक ही जैन है, बहुत सुंदर। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि समाज में ऐसी ही स्वस्थ परंपरा बनाए रखे, औरों में भी ऐसी अगर प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हमारी समाज का बहुत भला होगा। समाज को दलबंदियों से बचाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। वर्ष 1995 में जब भोपाल में आपका चतुर्मास हुआ था, तब हम लोगों को जो पहली बार आपको आहार देने का सौभाग्य जो है पिपलानी जिले में मिला था, तब से हम लोग आज तक 30 वर्ष हो गए लगातार चौका व्यवस्था में रहते हैं। उससे संबंधित मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम 3 प्रकार से जो है चौका लगाते हैं। कौन से प्रकार के चौका में सबसे ज़्यादा पुण्य का अर्जन होता है? पहला, जब सोनागिरी जिनालय में मंदिर में महाराज जी आते हैं, हम घर पे चौका लगाते हैं। दूसरा जो है भोपाल के समसगढ़ जिनालय में जब महाराज जी आते हैं, हम वहाँ जाके चौका लगाते हैं। और तीसरा जो है जब महाराज जी का बिहार होता है, हम लोगों ने कई बार आचार्य श्री का बिहार करवाया है, बिहार में हम चौका लगाते हैं। तो कौन से चौका में सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन प्राप्त होता है? जहाँ तक आहार दान देने का सौभाग्य है, अपने घर और गांव में साधु को आहार देने का पुण्य है, पर वहाँ
साधु के पास कहीं जाकर देने में दोहरा पुण्य है। गाँव में तो हर कोई दे देता है, सबसे ज़्यादा बिहार अथवा क्षेत्रों में चौका लगाने का सबको पुण्य मिलता है। जहाँ भी हो, जब जैसी व्यवस्था हो, तुम लोग हमारी बात सुनकर बनिया मत बन जाना कि अब महाराज ने कहा बिहार में ही ज़्यादा पुण्य होता है तो हम गांव में चौका ही नहीं लगाएं, तब तो महाराज को ही बिहार करना पड़ेगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। समय पूरा हो गया है, यहीं पर विराम। चलिए, ओवर की समाप्ति हो गई है, 25 ओवर पूरे हो गए हैं। अब सवाल करना है तो कर लो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि जो पहले आपने प्रश्न में अपना समाधि मरण के बारे में बताया, तो मेरा प्रश्न सिर्फ शंका है मेरे मन में कि समाधि मरण का सही समय क्या होना चाहिए? समाधि मरण का कोई समय नहीं होता, जब मौत सामने आ जाए तभी समाधि मरण होता। और अभी उत्तर देने का मेरे पास समय नहीं है, अलग से सवाल कर लोगे तब बात करेंगे। समय हो गया है, यहीं पर विराम।